गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी। किसके लिए? कि ये जो हमारा पूरा कोर्स है 6 मंथ का या 1 ईयर का, जो स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं, हाउ विल प्रोसीड, हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो आई थिंक है ना, अब हम ये अज्यूम कर चुके हैं कि सारे स्टूडेंट्स का जो माइंड सेट है वो क्लियर हो गया होगा। सारी चीज़ों का जो उनका जो बेस है, सारी चीज़ें जो उनका है ना, वो चीज़ें मतलब चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से करना है। मोटिवेशन लेवल, ये सारी की सारी बातें हम बहुत सारी डिटेल में हम ये सब बातें पहले कर चुके हैं। तो नाउ विल्स जस्ट टू स्टार्ट विद द केमिस्ट्री। फाइनल चीज़ें मैं ये जो लास्ट वीडियो में जो आपके लिए बना रहा हूँ, ये है स्ट्रेटजीज की किस तरीके से है विल प्रोसीड अवर एंटायर सिलेबस करिकुलम, हम पूरी तरीके से किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया, डेट विल सी। चलिए देखिए, स्ट्रेटजीज जो है ये है किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। तो मैं आपको अगर बताऊं तो जैसे आपका जो पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है, ये 2-3 पार्ट में रहेगा आपके। मैं थोड़ा सा इसको और फर्दर से क्लासीफाई करता हूँ। मुझे पर्सनली काइजन ज़्यादा अच्छी लगती है ना। फिजिकल केमिस्ट्री, अरे केमिस्ट्री तो है ही ऑलरेडी ना। फिजिक्स, फिर से लिख देता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, देन आपकी कौन सी आती है, ऑर्गेनिक। ठीक है, ये 3 है और हैं जिससे फोटो केमिस्ट्री में जनरली मैं प्रेफर करता हूँ अलग लेना। स्पेक्ट्रो एक अलग ही टॉपिक है ना आपका, तो वो अलग चीज़ें हैं। तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, इनको हम डील करेंगे। तो आप एक चीज़ तो आप बिल्कुल रेस्ट एश्योर हो जाओ कि जो आपका CSIR का सिलेबस है वो हम एंटायर, अच्छा हाँ, इसमें एक सरप्राइज है आपके लिए। क्या? कि जो आपका सिलेबस है ना CSIR नेट का, जो अगर आपने देखा होगा CSIR की वेबसाइट पे जो है, तो आपका जो सिलेबस है वो हम कितना कवर कराएंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं आपके सिलेबस का केवल 95% कवर कराऊँ। मतलब मैं आपका जो CSIR वालों ने सिलेबस दिए है ना, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं उसका केवल 95% कराऊंगा। अब आप बोलोगे कि पूरा 100% क्यों नहीं, हमने फीस तो पूरे की दी है ना। आप नहीं बोलोगे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना, वो घूम के तो टाइप के, बताया ना, बोलेंगे सर फीस हमने पूरी दी है, आप सिर्फ 95 क्यों करोगे। तो उसका रीज़न है, देखो पहली चीज़ तो ये 95% भी मैं अगर आपका सिलेबस कवर करा रहा हूँ तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि आपको करने कितना परसेंट याद है, ओरिजिनली Day 1 का लेक्चर हमारा 42%, और ये तो मैं 95 डबल से ज़्यादा करा रहा हूँ मैं आपको। तो दिक्कत तो कहीं आपको होनी नहीं है। फिर भी मैं आपको ये रीज़न बता देता हूँ कि 5% मैं क्यों नहीं कराऊंगा, और वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं नहीं कराऊंगा। बहुत से बच्चों के दिमाग में सर को खुद नहीं आता होगा इसलिए नहीं कराएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं, मुझे आता नहीं इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो मैं नहीं कवर करूँगा, देखिए क्या है। अगर आपने सिलेबस CSIR का ध्यान से देखा होगा तो उसमें तो पहले वो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पूरा अलग से मेंशन है। लास्ट में एक सब सेक्शन उन्होंने बनाया है इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स का, इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, इनमें 4-5 हैं, वो कौन कौन से हैं, वो आपकी ग्रीन केमिस्ट्री, सॉरी ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, मेडिसिनल, एनवायरनमेंट, और एक आध कोई और, ये चीज़ें ये नहीं कराऊंगा मैं आपको। रीज़न बिंग क्यों नहीं कराऊंगा, देखिए क्या है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अगर मैं आपको पढ़ाऊँ, मतलब अगर मैं सोचो कि नहीं यार चलो मुझे तो ये भी करना है, तो एक एक चीज़ करानी है। तो इस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को कराने के लिए अगर मैं आपको बताऊँ ना, अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन कितना चाहिए मुझे मतलब आप ये मान के चलिए अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन चाहिए 7 आवर्स की क्लासेस चाहिए, 50 घंटे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तब जाके आपका जो सिलेबस है ना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का नेट वाला, वो जाके कवर हो पाएगा। और क्वेश्चन कितने आएंगे? एक, वो भी गारंटी नहीं है। क्यों? इस पूरे इंटरप्रिनरी डिसिप्लिनरी टॉपिक से केवल एक सवाल आता है, एक ज़्यादा से ज़्यादा दो। अब वो दो कोई से भी टॉपिक हो सकते हैं, या तो मेडिसिनल या एनवायरमेंट, और हर टॉपिक मोटे मोटे तौर पे मान के चलिए क्लासेस जो रहेंगी आपकी 50 आवर्स की रहेंगी। अगर मैं एक एक चीज़ लेता हूँ, ग्रीन केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा, नैनो टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा, ये मतलब फील्ड ही है अपने आप में। तो वाई वेस्टिंग टाइम ऑन सच अ टॉपिक्स जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आने, और वो भी कोई गारंटी नहीं है आने की नहीं आने। इस बार आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, आप मतलब 50 घंटे पढ़ लो और एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको 50 घंटे में आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा, उसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो वही ना हमारा फोकस, हमको मैंने आपको कहा ना जो फोकस वाली बात की, तो वो मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। मैं आपका और अपना फोकस दोनों का डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपका फोकस सिर्फ उसी चीज़ पे होना चाहिए जो ज़रूरी है। आप
को पढ़ना है तो पढ़ने के लिए तो पूरी उम्र है आपके पास, आप एक बार नेट क्वालिफाई कर लो, पीएचडी कर लो, फिर पढ़ते रहना ये चीज़ें। और कोई बहुत डिफिकल्ट सा है भी नहीं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वही पोल्यूशन, स्मॉग, एसिड रेन, ये सारी सारी चीज़ें हैं। वो कैसे बनता है, कैसे होती है एसिड पोल्यूशन, क्या होता है, ओजोन होल डिप्लीशन, बचपन में कहीं ना कहीं हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। तो हाँ, मेडिसिनल केमिस्ट्री इसका जहाँ जहाँ केमिस्ट्री में जब जब इसका यूज आएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको ये दे दूंगा, बट एज अ होल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा मैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, है ना। तो मैं ये चीज़ें आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो ये सारी क्या सारी चीज़ें तो वो हो गई आपकी। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो पहली चीज़ क्या है कि मैं आपका जो सिलेबस है जो आपका मैं कवर कराऊंगा वो कितना है, मैंने बताया 95% पूरी मेन केमिस्ट्री का आपका, ठीक है। ये इस तरीके से चलेगा जिसमें आपका फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इंक्लूड रहेगा, ठीक है। एक तो चीज़ें रहेंगी। तो कैसे चलेगा वो मैं भी आपको बता देता हूँ। डेली के डेली आप ये मान के चलिए आपकी 6 to 7 आवर की क्लासेस रहेंगी, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। एवरेज बताया मैंने आपको 6 से 7 घंटे की क्लासेस रहेंगी। 6 से 7 घंटे की क्लासेस का मतलब है डेली आपके 4 या 5 वीडियोस। अगेन 3 भी हो सकते हैं, 6 7 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो कोर्स है ना, टॉपिक पे भी डिपेंड करता है। तो ये रहेगा, ये चीज़ें रहेंगी पहले तो, है ना आपको। और ये अगेन जो जो मैं आपको डेली की डेली वीडियोस आपको मिलते जाएंगे वो आपको एटलीस्ट 2 2 बार अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप वीडियोस पढ़ने बैठो तो आप अपना जो एक नोटबुक होती है वो अपने साथ रखो। ये मत सोचो वीडियोस हैं तो हम कर लेंगे, ऐसा नहीं। जब आप पढ़ने बैठो जिस तरीके से आप क्लास देखो, एनवायरनमेंट की जो मैंने अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। विराट कोहली वाला एग्जांपल याद है आपको? अगर आपको क्रिकेट मैच खेलना है ना, क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेलना है, तो बैट बॉल से प्रैक्टिस करना है ना, गिल्ली डंडे से प्रैक्टिस नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्लास जैसा होना चाहिए। पहली चीज़ स्टडी टेबल पर पढ़िएगा, दूसरी नहीं है तो आप चटाई जमीन पर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे अच्छी तो होता है चटाई या कोई चारपाई वगैरह है तो वो आप बिछा के पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़ हमेशा एक नोटबुक, तो जिस तरीके से क्लास में जब एक टीचर पढ़ाता है तो आप नोट्स प्रिपेयर करते हो ना, वैसे कैसे जैसे जैसे मैं वीडियो में पढ़ाते रहूँगा ना, आप नोट्स प्रिपेयर करते रहूँगा। अब ये चीज़ आपके लिए अच्छी है कि आप मेरे को बीच में पॉज भी कर सकते हो, कुछ चीज़ नहीं समझ में आया आपको लिखना है, लेकिन जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। मैं जो पढ़ाऊंगा वो तो है ही, मैं आपको कुछ नोट्स भी दूंगा, मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दूंगा, सब दूंगा, बट ये मेरे होंगे, आपको अपने खुद के बनाना। और जो आप अपने खुद के बनाओगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप हमेशा एक नोटबुक रखिएगा नोट्स बनाने के, और जहाँ जहाँ मैं बोलूँ ना ये चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर लो, आप वहाँ पर वो चीज़ मेंशन करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपकी डेली डीपीटी डेली प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे। डेली प्रैक्टिस टेस्ट क्या है? जैसे आज मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, एक वीडियो हुआ, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियो वॉट एवर भी जो है ना, तो वो मैं देख लूंगा कि टॉपिक किस तरीके से कोऑर्डिनेट हो रहा है, उस हिसाब से मैं देखूंगा। तो डीपीटी डेली प्रैक्टिस टेस्ट मतलब 8 से 10 क्वेश्चंस, अगेन थोड़ा बहुत कम थोड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं उसमें रहेंगे आपके, जो उस टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे जो आपने पहले पढ़ा है। तो जैसा होता है ना एक तरीके से वार्म अप मैच, जैसे मैच खेलने कहते हैं ना, मेन गेम खेलने से पहले हमको वार्म अप करना होता है, तो उसके लिए। तो ये चीज़ क्या होगा, इससे इससे क्या होगा, आपके जो कंसेप्ट हैं वो आपके थोड़े ब्रश अप हो जाएंगे। ये डेली के डेली रहेगा, आपको डीपीटी डेली रहेंगे आपको, और करना बेटा मैंडेटरी। और आई एम ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, पहले से मैं चीज़ें बता दूँ, आप प्लीज़ मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना, माइंड इट सीरियसली। आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग। मैं किसी स्टूडेंट्स के लिए मतलब मेरे को ये नहीं फील होता कि किसी स्टूडेंट को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। मैंने आपको पहले कहा फीस लेके जाना है, आप अभी जाओ, आज जाओ, लेकिन एक बार मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट हो गए तो फिर आपको चलना वैसा पड़ेगा जैसे कि जैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आई एम अगेन, है ना। आपको लग रहा होगा बहुत से बच्चों को फीलिंग नहीं आती मेरे को देख के स्ट्रिक्टनेस की, आपको लगता है सर कितने मजाक किए हैं, बीच बीच में कॉमेडी भी करते रहते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं, मैं कह रहा हूँ टेक टेक इट मी एज योर फ्रेंड, बिलीव मी आई एम योर फ्रेंड। बट अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यार फ्रेंड समझने का मतलब ऐसा थोड़ा ना कि यार कंधे पे हाथ रख के बोलोगे और बताओ सर कैसे चल रहा है, क्या हाल चल रहा है, ऐसा तो नहीं करोगे ना यहाँ करके। एक वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें, आपको कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ें हैं जो आपको दिक्कत कर रही है आपके एकेडमिक्स में, तो आप मुझे बताओ। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको कह रहा हूँ वो चीज़ें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी रहेंगी। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया कि आपका जो रहेगा 6 to 7 आवर्स की क्लासेस रहेंगी डेली, कोई ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। 95% सिलेबस ही कवर कराऊंगा मैं, 5% नहीं कराऊंगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और क्यों, वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब डोंट आस्क मी, ऐसा आप मत पूछिएगा कि वो भी कराना है। सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद बोलोगे तो पढ़ा दूंगा। सेकेंड चीज़ है आपकी डीपीटी डेली प्रैक्टिस, और ये मैंडेटरी।
देने ही है, मतलब ये जो आपको मैं दूंगा डीपीटी पीडीएफ के फॉर्म में, डेट यू शुड हैव टू सॉल्व एंड सबमिट इन द केआईसीएस ऐप। जो बच्चा नहीं करेगा उसको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो, फिर रोगा हो जो भी करो मतलब नहीं, करने ही करने तो मैंडेटरी, जो नहीं करेगा उसको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगा, पहले ही बता रहा हूँ। तो अभी आपके पास ऑप्शंस हैं क्विट करने का, एक बार हो जाएगा फिर नहीं पॉसिबल। थर्ड चीज़ क्या है आपका, प्रैक्टिस शीट्स। अब ये क्या है, ये अलग चीज़ है, ये प्रैक्टिस शीट जो आप टॉपिक पढ़ोगे उससे रिलेटेड आई डोंट नो कि कितने क्वेश्चंस होंगे उसमें, बट हाँ 50 to 70 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कीजिए, उतने क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं उसमें क्वेश्चंस, और सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे और इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ भी आलतू फालतू चीज़ें उसमें नहीं है क्या आप सोचो कि चलो यार कर लेंगे। वो क्वेश्चंस आपके बेसिकली क्या होगा, आपके जो कंसेप्ट है उसको और अच्छी तरीके से मजबूत करेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे, तो वो प्रैक्टिस शीट्स आपको प्रोवाइड होगी। ये भी आपको सॉल्व करके रखनी है अपनी नोटबुक में। ये मैं कभी भी मांग सकता हूँ, आपको स्कैन करके आपको व्हाट्सएप करके आपको देना पड़ेगा, जो जो मैं बोलूँगा वो आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस शीट्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज, थर्ड फोर्थ चीज़ें, तो डीपीटी आपको मिलेंगी, आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मैं दूंगा आपको। स्टडी मटेरियल कैसे देना है वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा किस तरीके से मिलेगा। कुछ चीज़ें मैं डिक्टेट करूँगा, कुछ चीज़ें आपको हैंड रिटन मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको नोट्स के फॉर्म में मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगी, वेराइटी रहेगी मतलब इन शॉर्ट। नेक्स्ट फिर क्या रहेगा आपका, हाँ फिर आपका रहेगा वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट हर हफ्ते, जब आपका जो टॉपिक करंट टॉपिक चल रहा होगा उसके रिगार्डिंग उसका आपका टेस्ट होगा। टेस्ट का मोड ऑनलाइन ही होगा, तो सब चीज़ ऑनलाइन है वैसे भी, ऑफलाइन को जैसा बचा ही नहीं अभी, ऑनलाइन ही होगा आपका। तो वीकली टेस्ट होंगे, ऑनलाइन होंगे, ये भी देना सबके लिए मैंडेटरी है। यहाँ पे तो ऑप्शनल कुछ है ही नहीं, ऑप्शनल बस एक ही चीज़ थी कि आप छोड़ सकते हो बस, वो है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो वीकली टेस्ट देना है, ये आपका रहेगा ऑनलाइन मोड पे रहेगा, मैंडेटरी रहेगा। अगेन वही चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा उसको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगा जब तक कि वो टेस्ट ना दे। तो प्लीज़ मेरे पास फ़ोन मैसेज व्हाट्सअप कुछ मत कीजिएगा कि सर प्लीज़ ये दिक्कत वो दिक्कत, ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, शादी थी, फंक्शन था, बीमार हो गए थे, सर दुख रहा था, कोरोना हो गया था, कुछ भी हो गया था, वो चीज़ों से मतलब नहीं है। नहीं कोरोना के लिए चलो ठीक है कंसिडर कर रहे हैं, उसके लिए अगर होगा तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, फिर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम डैट बाकी चीज़ों में आपको रियायत नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट ये हो गया, तो आपका वीकली टेस्ट हो गया, तो क्या क्या चीज़ें हो गई आपकी, डीपीटी हो गई, प्रैक्टिस शीट्स हो गए, स्टडी मटेरियल, वीकली टेस्ट हो गया। बाकी चीज़ें तो है ना आपके सिलेक्शन के बाद, जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस, लेकिन ये बेटा सिलेक्शन के बाद है, अभी से करवा के क्या करूँगा, करवा दिया फिर है ना, मतलब नहीं वो तो खैर हो, जो सिलेक्शन वाली बात नहीं है, बात ये है कि अभी हमारा फोकस जो है बेसिकली एग्ज़ाम क्लियर करने पर होना चाहिए। चलिए अभी और भी हैं। नेक्स्ट सेवेंथ क्या है, डाउट। ये सबसे ज़्यादा डाउट को लेके बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि डाउट हमारे डाउट क्लियर कैसे होंगे, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा डाउट है। तो देखिए मैंने जो प्लान किया है वो एक वीक में 2 लाइव वेबिनार्स होंगे जिसमें मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। तो जो वीक में आप पढ़ोगे टॉपिक्स उसमें आपको जो भी डाउट है आप एक जगह लिख लीजिएगा, डेली के डेली बस मेरे को फ़ोन करके मत पूछना कि सर ये डाउट है, ये आप मेल के थ्रू पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो ना, आप KICS में ऐप है उसमें आप डाउट्स आपके पोस्ट कर दो, तो उस ग्रुप में जो भी बच्चे होंगे या तो हो सकता है कभी कभी वही दे दे, नहीं देंगे तो मैं दे दूंगा। मैं जनरली फ़ोन पे डाउट क्लियर करना थोड़ा कम प्रेफर करता हूँ, क्योंकि फ़ोन पे क्या है ना वो उतना चीज़ें मैं क्या समझा रहा हूँ आप क्या समझो, दोनों ही चीज़ों में दिक्कत है, कभी कभी नेटवर्क ही चला गया तो वो भी चीज़ें दिक्कत रहती तो है ना। तो बेटर यू कैन गो फॉर आइदर थ्रू मेल व्हाट्सएप और ऐप। और अपार्ट फ्रॉम डेट लाइव सेशंस रहेंगे हमारे, मैंने प्लान किए एक वीक में 2 रहेंगे, कब रहेंगे और किस टाइम पर रहेंगे वो मैं आपको वीक के एंड में आपको बता दूंगा, या जब भी हमारा टॉपिक खत्म होगा मैं आपको बता दूंगा कि कल मैं लाइव वेबिनार करूंगा, तो आप उस टाइम पे अवेलेबल हो जाइएगा। ठीक है भाई, आपके डाउट क्लियर के लिए हो जाएगा आपको। अपार्ट फ्रॉम डेट इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगेन मैंने आपको पहले ही कहा है कि यू कैन रीच टू मी एट आइदर थ्रू मेल व्हाट्सएप और ऐप, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे पूछ सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, ये जो कोर्स है 6 मंथ वाला है या 1 ईयर वाला, जिन भी स्टूडेंट्स ने परचेज़ किया है, तो ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं वो पूछते हैं कि सर 1 साल हो गया उसके बाद अगर हमें डाउट आया तो
तो होता ना भाई, साल भर पढ़ लिया, साल भर कोर्स लिया, उसके बाद उसका डाउट आया, तो डाउट पूछने के लिए यू आर एंटाइटल फॉर द लाइफ टाइम। डाउट तो आप कभी भी पूछ सकते हो। हाँ, अगर आपको फिर से कोर्स ही करना है तो उसके तो चार्जेस रहेंगे। कोई दिक्कत है, कोई डाउट पूछना है, एक आध दो डाउट, दो तीन चार पांच डाउट, तो वो आप ऐसा नहीं कि उसके लिए मैं आप एक डाउट के 100 रुपये ऐसे करके, वो इस टाइप का वो काम नहीं है। आप डाउट्स तो कभी भी पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो आप आके वो आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए कोई नहीं है। सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा, आपके वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी आप कांटेक्ट में रहोगे। कोई भी चीज़ें दिक्कत आती है, परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, डाउट्स रिगार्डिंग, अच्छा हाँ, डाउट्स रिगार्डिंग योर करिकुलम, आपके पर्सनल डाउट्स के लिए नहीं है कि आप सोचो कि भाई सर घर में ऐसी तकलीफ हो रही है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही, तो मैं क्लियर करूँगा, वो मैं नहीं करूँगा। नहीं नहीं, बच्चे पूछ लेते हैं करके, एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस रहा है ऐसा करके, ऐसे मैं पहले मैंने बोल देता था करके कि भाई कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लेना करके। मैं बच्चे सही में कुछ भी पूछ लेते थे, तो वो चीज़ें नहीं, बट हाँ, एकेडमिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे मैं आपसे क्लियर करूँगा। ठीक है, तो विल डेट विल एंड दिस। तो ये हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो यहाँ पर एंड होता है। अब अब आपका जो मेन केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड, आप रहिए, मेंटली तो हो ही चुके होंगे, मेंटली फिजिकली। तो स्टार्ट विद द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, वो भी और चीज़ें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वो हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से। खैर मॉड्यूल आपको मिल ही चुका है। फर्स्ट आपका जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, जीपीसी, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपके बेसिक कंसेप्ट लगेंगे केमिस्ट्री के, वो रहेंगे इसमें आपके। ठीक है, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।